मंगलसूत्र एक हॉरर स्टोरी। यह कहानी शनाया नाम की लड़की की है जो कि दिन में अपनी पढ़ाई करती थी और अपनी मम्मी के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाती थी और रात को एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती थी। उसके घर से हॉस्पिटल थोड़ी सी दूर था, मगर उसके घर से निकलते ही उसका रास्ता बड़ा ही सुनसान था और एक छोटे से जंगल के बीच से गुजरता था। मगर आज तक कभी भी उसे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ था जिससे सनाया को उस रास्ते पर जाते हुए डर या किसी के भी होने का एहसास हो। वो बेफिक्र होकर उस रास्ते पर जाती थी, मगर एक रात उसके साथ एक ऐसी घटना हुई कि उस घटना ने उसकी पूरी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। वो रोज़मर्रा की तरह सनाया एक रात हॉस्पिटल जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क को क्रॉस कर रही है और एक चलती हुई गाड़ी ने अचानक से उस बूढ़ी औरत को टक्कर मार दी और टक्कर लगते ही वो औरत अपनी आखिरी सांसें गिनने लगी। सनाया भी तेज कदम करके उसके पास गई, मगर जब तक सनाया उसके पास पहुंची वो औरत मर चुकी थी। मगर उस बूढ़ी औरत के गले में एक पुश्तैनी मंगलसूत्र था जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। सनाया ने चारों तरफ देखा तो वहाँ दूर दूर तक भी कोई नहीं था। सनाया ने उसके गले से वो मंगलसूत्र ले लिया। उसने सोचा कि उसको मौत का इल्ज़ाम कहीं उसके ऊपर ना आ जाए, इसलिए उसने मरी हुई औरत को वहीं छोड़कर अपने हॉस्पिटल आ गई। और हॉस्पिटल आने के बाद सनाया अपने काम में लग गई। वो एक पेशेंट को देखने के लिए एक रूम में जा रही थी, तभी उस हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी और उसको देख रही थी। यह सब देखकर सनाया की चीख निकल गई। तभी उसकी चीख सुनकर उसके साथ काम करने वाली एक नर्स उसके पास आई। सनाया ने बताया कि वहाँ कोई है, मगर उस नर्स और सनाया ने जब देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उस रात के बाद वो बूढ़ी औरत सनाया को हर जगह दिखाई देने लगी। एक रात जब वो हॉस्पिटल में कुछ काम कर रही थी, तभी अचानक वो बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। मगर इस बार वो बूढ़ी औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल के रूप में आई थी। काले लंबे बाल और लाल लाल आंखें, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सनाया को खा जाएगी। वो सनाया से बोली कि मेरा मंगलसूत्र मुझे दो, ये मेरे पति की निशानी है। और वो इतना कहकर वो औरत एक काले साए में बदल गई और देखते ही देखते वो काला साया सनाया की बॉडी में घुस गया। सनाया वहीं बेहोश हो गई। उसके साथ के नर्स और डॉक्टरों ने उसका पूरी रात इलाज कराया, लेकिन सनाया की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। वो कई दिन तक अस्पताल में भर्ती रही, मगर उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया तो उसकी मम्मी उसको लेकर अपने घर आ गई और सनाया की हालत दिन पे दिन बदतर होती जा रही थी। फिर उसकी माँ को किसी ने सुझाव दिया कि पुराने गांव में कोई तांत्रिक रहता है। सनाया की माँ उस तांत्रिक के पास गई और उस तांत्रिक को सारी बात बताई। उस तांत्रिक ने सनाया के घर आकर सनाया को देखा और सनाया को बैठाकर क्रियाएं शुरू कर दी और उसने पूछा कि तू कौन है और तुझको क्या चाहिए। और फिर सनाया के अंदर जो था उसने भारी सी आवाज़ में मंगलसूत्र वाली सारी बात बताई। तब तांत्रिक ने कहा कि तुम यहाँ से कैसे जाओगे। तब उसने कहा कि मेरा मंगलसूत्र इस लड़की के पास है और मैंने इसको बोला था, मगर इसने मेरे को कुछ भी नहीं बताया और ना ही मेरा मंगलसूत्र दिया। फिर तांत्रिक ने सनाया की मम्मी को इशारा किया तो उसकी माँ सनाया के रूम में सारा सामान ढूंढा, मगर वो मंगलसूत्र कहीं भी नज़र नहीं आया। सब कुछ देखने के बाद में सनाया की माँ ने सनाया के बैग पर नज़र गई। तब उन्होंने देखा कि वो मंगलसूत्र उसी बैग में था। तब उन्होंने मंगलसूत्र तांत्रिक को दिया और तांत्रिक ने उससे कहा कि ये लो अपना मंगलसूत्र, और उस मंगलसूत्र को अग्नि में जला दिया। और फिर धीरे धीरे सनाया ठीक होने लगी, मगर सनाया के दिल से उस काले साए का डर ज़िंदगी भर के लिए बैठ गया। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। धन्यवाद।